कहने लगे डॉक्टर साहब ना जाने क्या हो रहा है, दवाई ले ली, तेल लगा लिया, महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर लिया, पर कुछ फायदा नहीं हो रहा है, ये पैचेस जो बढ़ते जा रहे हैं। आप सोचिए कितने लोग इससे परेशान हैं और क्या आप भी ऐसी ही परेशानी से जूझ रहे हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे एलोपेशिया क्या होता है, इसके पीछे के कारण क्या है और सबसे असरदार इलाज इसका क्या है। तो बने रहें इस वीडियो में आखिर तक। तो देखिए, एलोपेशिया का मतलब होता है बालों का असामान्य रूप से गिरना या गंजापन होना। इसके कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, एलोपेशिया एरिएटा, ये बहुत कॉमन है। अचानक आपके सर में गोल गोल पैचेस में बाल गिरने लगते हैं, बिल्कुल चिकना हिस्सा हो जाता है और कुछ हिस्सों में बाल जो है पैचेस के तौर पर जब गिरते हैं तो आपको बहुत ही खराब लगता है। दूसरा होता है एलोपेशिया टोटलिस, इसमें पूरा स्कैल्प जो है वो गंजा हो जाता है, यानी कि पूरे सर के बाल धीरे धीरे गिर जाते हैं और बिल्कुल चिकना सर हो जाता है। तीसरा होता है एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, इसमें पूरा स्कैल्प यानी कि सर, चेहरे और शरीर के बाल, भौहों के बाल भी गिर जाते हैं। इसके बाद होता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, ये पुरुषों और महिलाओं में जो है वो जेनेटिक रीजन से एज के साथ साथ जब बाल गिरते हैं, जो मेन गंजापन होता है, इसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। एक होता है ट्रैक्शन एलोपेशिया, यानी कि अगर आप बाल बहुत खींच के बांधते हैं, चोटी बहुत खींच के बांधते हैं अपने हेयर स्टाइल के लिए, तो इससे भी बालों की जड़ें कमजोर हो जाती है, बाल गिरने लगते हैं। हर प्रकार के एलोपेशिया का अलग अलग तरह का इलाज होता है और इसीलिए सही डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। आप समझते हैं कि बाल झड़ते क्यों है, बाल गिरते क्यों है, पैचेस बनते क्यों? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो जेनेटिक कारण होता है, खासतौर से मेल पैटर्न बाल्डनेस जिसको कहते हैं। दूसरा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, प्रेगनेंसी, थायराइड की बीमारी, इसमें भी बाल गिरते हैं। स्ट्रेस और मेंटल टेंशन की वजह से या एंजाइटी की वजह से भी, आपको एग्जाम वगैरह की एंजाइटी होती है तब भी बाल गिरते हैं। कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज भी होती हैं, आयरन, विटामिन D3, B12, जिंक और प्रोटीन की कमी से भी बाल गिरते हैं। कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं जिसमें शरीर की इम्यूनिटी आपके बालों की जो जड़ें हैं, जो हेयर फॉलिकल्स हैं, उन पे अटैक करने लगती है, उनको लगता है कि कुछ बाहर से हमला हो गया। ये एलोपेशिया एरेटा मेनली इसकी वजह से होता है, टोटलिज्म इसकी वजह से। कुछ इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शन हो गए, डैंड्रफ जो है, सोरियासिस है, इसकी वजह से, या कुछ केमिकल डैमेजेस जो है, अगर आप बालों में कलर लगाते हैं, कुछ केमिकल यूज करते हैं, कुछ केमिकल शैम्पूज यूज करते हैं, इसकी वजह से भी आपके बाल गिरते हैं। कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स जैसे कीमोथेरेपी, कुछ स्टेरॉइड्स, हाई बीपी की दवाएं, ये सब भी बाल गिरने का कारण बन सकते हैं। तो अब बात करते हैं इलाज की। देखिए, इलाज होता है दो तरीके से। पहले मैं कवर करूंगा जो एलोपैथिक इलाज होता है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा जिसको बहुत सारे लोगों ने यूज किया है और बहुत जबरदस्त फायदे मिले हैं। इवन पैचेस जो है ना, वो 2-3 महीने इस ऑयल को रगड़ने से बाल आ गए हैं पूरी तरीके से। तो पहले एलोपैथिक इलाज की बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे डिटेल में ये देसी जो इलाज है उसके बारे में। तो आपको वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा। तो देखिए, इसका मॉडर्न मेडिसिन में या एलोपैथी में जो इलाज है उसके कई सारे इलाज है। एक होता है मिनीडॉक्सिल थेरेपी, इसमें टॉपिकली इस ऑयल की तरह के एक लिक्विड को लगाया जाता है जो बालों को बढ़ाता है, लेकिन ये किसी डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह पे ही इस दवाई को ले, अलग से अपने आप से ना ले। दूसरा होता है फिनेस्टेराइड, ये सिर्फ मर्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फीमेल्स में नहीं दिया जाता। ये एक तरह का हार्मोन ब्लॉकर है, इसे डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, अदरवाइज आपको नुकसान भी हो सकते हैं। उसके बाद होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसको PRP थेरेपी भी कहते हैं। खुद के ब्लड से ग्रोथ फैक्टर्स को निकाल के स्काल्प में इंजेक्ट किया जाता है। ये काफी कारगर ट्रीटमेंट होता है, लेकिन एक्सपर्ट की देख रेख में ही ये इलाज किया जा सकता है। तो आप अच्छे से डॉक्टर सेलेक्ट करें तभी ये कराएं। और उसके बाद आता है देखिए हेयर ट्रांसप्लांट। आप हेयर ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं, ये सर्जिकल प्रोसीजर होता है। ये परमानेंट बाल्डनेस के लिए या पैचेस के लिए एक परमानेंट इलाज होता है। उसके अलावा कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, खासतौर से एलोपेशिया एरेटा के केस में पैच के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। इनसे भी अच्छा रिजल्ट आता है, इसे भी डर्मेटोलॉजिस्ट की देख रेख में ही लगवाया जाता है। एलोपेशिया का इलाज देखिए पेशेंट की एज, टाइप ऑफ एलोपेशिया और सीवियरिटी पे भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं एक देसी इलाज की, जिसका एक असरदार और पारंपरिक नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे लाजवाब रिजल्ट आते हैं। 60 से 70% लोगों को इस इलाज से 100% फायदा मिल जाता है, खासतौर से एलोपेशिया एरेटा के केसेस में। तो ये रहा यूनानी ईयर रीग्रोथ मिक्स। रोगन आमला 1 हिस्सा ले ले, रोगन बेगज़ाए मुर्ग 2 हिस्सा ले ले और रोगन ज़रारी जो होता है उसको भी 2 हिस्से ले ले। अब इन तीनों ऑयल्स को आप आसानी से एक साथ मिला लें, या आपको किसी भी आयुर्वेदिक यूनानी मेडिकल स्टोर पे, या अगर वहाँ नहीं मिलते हैं तो आप अमेजन वगैरह से भी इसको मंगा सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएंगे। इनको कांच की एक बोतल में बंद करके रख लें और उसके बाद रोजाना रात को आप और सुबह अगर आपको समय मिल सकता है, अगर आप ऑफिस वगैरह नहीं जाते हैं, तो पैचेस पे इसकी कम से कम 2 से 3 मिनट तक मालिश करें। देखिए, इसमें कुछ हल्की सी स्मेल आती है,
तो सुबह अगर आप नहीं जाते तो फिर आप कोशिश करें कि ऑफिस से आके लगा लें और फिर रात को एक बार सोते समय लगा लें और सुबह अपने बालों को धुल लें। ये आपको लगातार करना पड़ेगा। एक बात और ध्यान रखें, कुछ लोगों को ये ऑयल लगाने के बाद पैच पर दाने या रैशेस भी निकल सकते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे थोड़े थोड़े वहां पे हल्के से बाल निकलने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको दाने निकलते हैं तो कोई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद फिर से ऑयल लगाना शुरू कर दें। इस बीमारी को ठीक होने में काफी लंबा समय लगता है, इसमें आपको 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं, इसलिए पेशेंस रखें। शुरू में हल्के रोए जैसे बाल दिखेंगे, बाद में धीरे धीरे मोटे होने शुरू हो जाएंगे और जो आपका गंजापन है पैचेस का वो जाता रहेगा। अगर सिर्फ बाल झड़ रहे हो तब भी आप इस ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं, बालों को गिरने से रोक सकते हैं, बालों को मजबूत कर सकते हैं। इसे आप 1:2:2 के बजाय 2:1:1 के रेशियो में मिलाएं, यानी रोगन आमला आप 2 हिस्से लें, वैज़ाए मुर्ग और रोगन ज़रारी का जो है वो 1-1 हिस्सा लें और इनको मिला लें। आप इसको रात को रोज बालों की जड़ों में लगा के सो जाए, सुबह आप शैम्पू कर लें, अपने बाल धुल लें। इसके साथ साथ आप कुछ मल्टीविटामिन भी जरूर इस्तेमाल करें, जिसमें जिंक को, जैसे जिंकोविट की एक टैबलेट आप 2 हफ्ते तक ले सकते हैं। इससे भी आपको जल्दी ग्रोथ मिलती है बालों में। आप इसको इस्तेमाल करें और इसके इफेक्ट के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। ये नुस्खा स्कैल्प को नरिशमेंट देता है और फॉलिकल को एक्टिवेट करता है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो में। हेल्दी फॉरएवर रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के आपको हेल्दी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।